हाय एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच। अगर आपको लगता है कि सिर्फ वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग करने की वजह से आप और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और आपके डायबिटीज़, आर्थराइटिस, पीसीओडी ऐसी कोई भी बीमारियों को आप ओवरकम कर पाएंगे या आप और ज़्यादा यंग दिख पाएंगे, स्किन को बेटर कर पाएंगे, बट ज्यादातर लोग ये गलत फहमी में होते हैं। सिर्फ वॉकिंग, सिर्फ योगा, सिर्फ कोई एक टाइप की एक्सरसाइज से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे एक रेसिपी बनाने के लिए आपको सभी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब परफेक्ट होगा, तो भी वो रेसिपी बराबर से नहीं बनेगी। सिमिलरली आपका शरीर अगर उसे बैलेंस में लाना है, हार्मनी में लाना है, हेल्दी बनाना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग जो उसके इंग्रेडिएंट्स है सभी देने पड़ेंगे बॉडी के अंदर। और इसीलिए 3 टाइप की ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपको एवरी वीक फॉलो करनी ही चाहिए। 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहला जो है वो है ऐसी एक्सरसाइज की जो आपका स्टेमिना बढ़ाए। यस, ऐसी एक्सरसाइज जो आपका स्टेमिना या एंड्योरेंस बढ़ाए। व्हाट इज स्टेमिना? स्टेमिना का मतलब होता है आपका हार्ट रेट जो अप करे, जो आपका ब्रेथ रेट अप करे, ब्रीदिंग फास्ट हो जाए। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आप स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, तो उसमें कोई इंसान जो है वो सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ने के बाद, एक फ्लोर चढ़ने के बाद ही थक जाता है, सांसें फूल जाती है। और कोई ऐसा होता है कि 10 फ्लोर भी चढ़ जाए, उसके बाद भी उसकी सांसें कंट्रोल में रहती है। सो स्टेमिना आपका बताता है कि आपकी हार्ट और लंग्स की हेल्थ क्या है, कैसी है। ओके, सो स्टेमिना इज एन एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट एंड लंग्स। उससे जब आप स्ट्रेंथन करेंगे, उसे जब आप एंड्योरेंस देंगे, स्टेमिना उसका बढ़ाएंगे, तो आपका ओवरऑल ऑर्गन का जो हेल्थ है ना वो और ज्यादा बेटर होने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप है ना कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं या चलते हैं या इवन सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो उसमें एक्चुअली आपका बॉडी नहीं थक जाता है, आपकी सांसें थक जाती हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ब्लड रेट इतना हार्ट रेट बढ़ चुका होता है, ब्लड इतना ज्यादा पंप हो चुका है आपके मसल में, सेल में, कि आपके ब्रेथ के पास ही वो कैपेसिटी नहीं है कि आप और ज्यादा फ्लोर चढ़ पाए। ओके, सो आपका कल जो स्टेमिना था आज उससे 1% बेटर होना चाहिए या कुछ परसेंट बेटर होना चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो आपका स्टेमिना और स्टेबिलिटी या एंड्योरेंस बढ़ाए। सो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज कोई भी। यस, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज आपका हार्ट हेल्थ बिल्ड करेगा। और वो कौन कौन सी है? वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ऐसी कोई भी आप एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट और आपका ब्रेथ रेट अप हो जाए, वो आपको रेगुलरली करना चाहिए। बट क्या वो एवरीडे करना चाहिए? नहीं। आइडियली आप गिन सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 130 to 150 मिनट्स इन अ वीक आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मे बी आप कार्डियो हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलरली स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। कभी कभी आप 5 डेज अ वीक तक भी जा सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट स्टेमिना। अब आता है दूसरा एस्पेक्ट, कौन सी एक्सरसाइज दूसरे टाइप की करनी चाहिए, और वो है आपका स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जो स्ट्रेंथ बढ़ाए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ बढ़ाए वो क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जितनी आपकी एज होती जाती है उतना ही आपके मसल्स वीक होते जाते हैं और नेचुरली फैट बढ़ता है। ओके, सो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक सर्टेन उम्र के बाद जो इंसान है ना, उसे जमीन से ऊपर उठना भी मुश्किल हो जाता है, उसे थोड़ा सा फ्लोर के ऊपर सपोर्ट लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो उठ सकते हैं। बॉडी का वेट भी वो खुद नहीं उठा सकते हैं, या कुछ लोग पुशअप्स बराबर से नहीं मार सकते हैं, पुलअप्स अपने बॉडी को ही ऊपर नहीं उठा सकते हैं। वाई? बिकॉज उनके मसल में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो खुद को उठा सके। या इवन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो कभी उनके पैर जो है ना वो लेवल तक नहीं आते हैं, कुछ लेवल तक अटक जाते हैं और वो गिर जाते हैं। दैट इज बिकॉज दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ। इवन स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ काम में आती है? आप जहाँ कुछ लेने के लिए नीचे जाए और कुछ हैवी उठाना है, चेयर उठाना है, टेबल उठाना है, या आप सिंपली चेयर में भी बैठते हैं, उठते हैं, उसमें भी स्ट्रेंथ आपको चाहिए। सो ऑल डेली एक्टिविटीज के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, स्पेशली जितनी एज होती जाती है। और अगर आपकी उम्र 30-40 से ज़्यादा है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। ये स्ट्रेंथ बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम एक लकड़ी के सहारे ही चलने वाले हैं। फ्यूचर में हमारा मसल जो है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा
कि जो यंग लोग और ओल्ड, ये अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें ना, एक बुजुर्ग इंसान और एक युवान, दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा फर्क होता है ना, वो है टेस्टोस्टेरॉन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब फीमेल में नेचुरली वो कम होता है, बट इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, और जैसे जैसे आपकी एज होगी वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सो इफ यू वांट कि आपके मसल्स रेगुलरली बिल्ड हो जाए, अब मसल बिल्ड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मसल से ही स्ट्रेंथ आता है, मसल से ही आपको एनर्जी मिलने वाली है आप जो डेली एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? सबसे पहला, आप जब जिम में जाते हैं और डंबल बारबेल से कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आप बाहर से कोई वेट का सहारा ले रहे हैं कि आप वो आपके मसल को बिल्ड कर पाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं शुरुआत कर रही हूं और अगर मैं 5 किलो का डंबल ले रही हूं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मेरे जो मसल है बाइसेप मसल, वो मैं 5 किलो शुरुआत में उठा रही हूं, थोड़ी मुश्किल मुझे लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है। अब धीरे धीरे अगर मेरा ये मसल जो है वो 5 किलो उठाना रेगुलरली शुरू करेगा, तो उसके लिए 5 किलो इतना मुश्किल नहीं होगा, स्ट्रेंथ डेवलप कर देगा। उसके बाद मैं इसे सिर्फ 5 किलो के ऊपर नहीं रखूंगी, फिर मैं इसे 7 किलो 8 किलो 10 किलो तक लेकर जाऊंगी, और फिर मैं 10 किलो उठाने की कोशिश करूंगी। और जब मैं 10 किलो उठाती हूं तो शुरुआत में मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उठाने के लिए, बट उसके बाद ये जो मसल्स है यहाँ टेयर होंगे, ओके, टूटेंगे मसल्स। क्यों टूटेंगे? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं अब 10 किलो तो बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप पुश करें और आप ट्राई करें उसे उठाने का, लिफ्ट करने का, तो ये मसल टेयर होंगे, और जैसे ही टेयर होंगे धीरे धीरे आप इमेजिन करो कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो कैसे बनता है, ईंट रखी जाती है और उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं और ऐसे ही बिल्डिंग बनता है। सिमिलरली जब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जहां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, वेट ट्रेनिंग होता है, तो उसमें आपका मसल टेयर होगा और वो होगा ईंट बिल्ड करना, और वो ईंट के ऊपर सीमेंट का काम कौन करेगा? इसीलिए आपको पता है कि हम प्रोटीन रेगुलरली लेना चाहिए। ग्रोथ अगर हम चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्रोटीन क्या काम करता है? वो सीमेंट का काम करेगा, राइट, एवरीथिंग। तो आपका ये जो मसल है वो रेडी हो जाता है 10 किलो और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस करने के लिए। दैट इज हाउ यू बिल्ड मसल्स। बट उसके लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। सिर्फ आप सालों से जो वॉकिंग करते हैं अगर वही करते रहेंगे तो आपके मसल कहाँ डेवलप होने वाले हैं? आपको दूसरे दिन है ना पेन होना चाहिए बॉडी में। इसका ही मतलब है कि आपने अपने आप को पुश किया और अब आपका बॉडी तैयार है और ज्यादा वेट लेने के लिए। ओके, सो कभी घबराना नहीं है कि कुछ लोग, जैसे मैं फीमेल्स को देखती हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि डोले बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी। सी, आपको अगर स्ट्रेंथ बिल्ड करना मुश्किल लगता है ना, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ फीमेल्स को कि अगर आपको शर्म आती है कि डोले आ जाएंगे, बट हमें ये शर्म नहीं आती कि इतना ज्यादा फैट लेकर हम घूम रहे हैं, राइट? सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप कुछ ऐसे मसल बिल्ड करो कि जो मेल्स की तरह तो कभी नहीं होंगे, बिकॉज यू डोंट हैव द टेस्टोस्टेरॉन रिक्वायर्ड, बट एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप करे कि आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है फीमेल्स को, और वो है डिलीवरी के वक्त। यस, फीमेल्स नीड वेट ट्रेनिंग मोर देन मेल्स, और इसीलिए आपने देखा होगा आजकल जो भी डिलीवरीज हो रही है उसमें फीमेल्स सामने से डॉक्टर को बताते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी मत करना, आप मेरा सिजेरियन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी से अपने बच्चे को जन्म दे पाए। सो फीमेल्स जो स्ट्रांग होगी ना, आपको पता है इतने सारे कंट्रीज है जहां लोग 9 महीने तक प्रेग्नेंट है तब वो वेट ट्रेनिंग करते हैं। यस, दिस इज सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट यू नो व्हाट, हर एक फीमेल्स को इसीलिए करना चाहिए क्योंकि उनका नॉर्मल डिलीवरी एकदम नॉर्मली हो जाता है, नेचुरली हो जाता है जब वो अपने अंदर वो ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप कर देते हैं। ओके, सो नेवर एवर वरी अबाउट दैट। फीमेल्स वेट ट्रेनिंग करना ही चाहिए ताकि आपको वो जो मसल में स्ट्रेंथ आना चाहिए। रेगुलरली आप किचन में खड़े रहते हैं और पैर थक जाते हैं शाम तक, या आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और फिर एक फुटपाथ के ऊपर बैठ जाना पड़ता है कि अब मेरे से नहीं चला जाएगा। ये सारे इश्यूज अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, तो वेट ट्रेनिंग इज अ मस्ट फॉर एवरीवन, इवन फॉर फीमेल्स। ओके, एंड फीमेल्स के लिए तो जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपका फ्यूचर जनरेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। सो वो था सेकेंड। सो एक तो है जिम में आप जा सकते हैं, दूसरा अब
अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सो यू डोंट नीड टू गो टू जिम, ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ अपने बॉडी वेट के साथ या घर में कुछ बॉटल्स और ऐसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बाहर से थोड़ा वेट ले सकते हैं और अपने आप के अंदर मसल बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। सो आप सोच रहे होंगे वो कैसे करना। सो एज आई टोल्ड यू, मैं कुछ वीडियोस तो यहाँ पर रेगुलरली फिट भारत के पेज के ऊपर फ्री में ही डालती हूँ, बट जो मेरा ऑनलाइन वेट लॉस वर्कशॉप है उसमें भी मैंने अपने खुद के वीडियोस फुल अपने बॉडी के साथ कैसे आप जिम जैसा इफेक्ट घर पे दे सकते हैं, ऐसे सारे वीडियोस बनाए हैं विच आई गिव एज अ बोनस टू माई पार्टिसिपेंट्स की जो उस वर्कशॉप में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो घर पे ही जिम जैसा बॉडी और जिम जैसा इफेक्ट दे सकते हैं आसानी से, वो भी जस्ट इन 35 to 40 मिनट्स, ओके, इन अ डे, और वो पूरा जब वो फॉलो करते हैं उनका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दैट वाज द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो आपको सभी को करनी चाहिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यस, पहला था स्टेमिना, दूसरा था स्ट्रेंथ और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत अच्छी सी बॉडी तो बनाकर बैठे हैं, मतलब अपर बॉडी, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, सब कुछ बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ है, बट जब वो खाना खाने को बैठता है ना तो वो निवाला मुंह में डालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई फीमेल है जो किचन में कुछ स्टूल टेबल के ऊपर चढ़े हैं और ऊपर कबर्ड से कुछ लेने के लिए गए, और जैसे ही गए और बोले अरे मेरा मसल पुल हो गया, राइट, क्रैम्प आया। वो क्यों आया? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। या कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सर्टेन उम्र के बाद जब बाथरूम में काफ़ी सारे केसेस आते हैं, जब वो बाथरूम में नहाते वक्त गिर जाते हैं कोई इंसान। क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज उनके अंदर बैलेंस, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाती है और इसीलिए मसल क्रैम्प हो जाना, पेन आ जाना, जॉइंट के इश्यूज आ जाना, ये सब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से होता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए योगा कर सकते हैं। योगा फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, बैलेंस सब कुछ इम्प्रूव करता है। दूसरा, आप स्ट्रेचिंग, कोई भी टाइप का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ओके, सो जहां आप लेट्स से हिप्स का स्ट्रेचिंग, लेग्स का स्ट्रेचिंग, अपर बॉडी स्ट्रेचिंग, नेक का स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ आपके जॉइंट को भी लुब्रिकेट करेगा, उसे थोड़ा स्ट्रेंथन भी करने वाला है और आपके मसल को भी वो रिलैक्स करेगा। सो जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे मसल थोड़े से पंप होने वाले हैं, बट to relax that you need to have some flexibility. ओके, सो कौन से 3 टाइप के एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए? सबसे पहला स्टेमिना, दूसरा स्ट्रेंथ और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। हर हफ्ते एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां आपने तीनों का कॉम्बिनेशन ना किया हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना के ऊपर फोकस करेंगे तो आप कभी कभी मसल लूज कर देंगे। यस, टू मच ऑफ वॉकिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि आप कभी कभी फैट तो बर्न नहीं करेंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा वॉकिंग और रनिंग और जॉगिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं ना तो कभी कभी जॉइंट के इश्यूज आ जाते हैं, कभी कभी आपके मसल है वो लूज होना शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल बॉडी में टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। सो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी और इंजरी ला सकता है। बट सेकेंड, अगर सिर्फ आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया तो हो सकता है कि आपकी सांसें, आपका हार्ट, आपका लंग जो है उसके ऊपर आप कोई काम नहीं करेंगे, वो वीक रह जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ही सिर्फ फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ योगा और सिर्फ आप स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा और आपकी हार्ट और लंग की हेल्थ भी इंप्रूव इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। सो वर्क ऑन ऑल दीज 3 एस्पेक्ट और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये जब फॉलो किया उसके बाद आपको कैसा फील आया। यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो ताकि हम लोगों के जो मिथ है ना कि सिर्फ वॉकिंग चलेगा, सिर्फ योगा चलेगा, इस मिथ को हम दूर कर पाए। नो, यू नीड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। जैसे रेसिपी में सभी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमारे बॉडी में भी ये तीनों टाइप की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और कौन सी चीज़ें आप जानना चाहेंगे मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। आपके नाम के साथ मैं वो वीडियो बनाऊंगी ताकि आप और ज़्यादा अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, अपने फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, अगर हेल्थ है तो सब है।